नारायण नारायण। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने जो उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है उसमें श्रीमद् भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत। गीता 17वें अध्याय के 23वें और 27वें श्लोक में यहाँ पे ओम तत्सत भगवान के नाम कहे गए हैं। ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में, श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो भूलें हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंधी याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है। इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इनको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में, आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप ही है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सन्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन और विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। सेठ जी कहते हैं कि गीता जी में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं
कि एक ही श्लोक से, कि यहाँ तक कि आधे श्लोक से भी अपना कल्याण हो जाएगा। आधे श्लोक को भी अगर हम जीवन में धारण करेंगे तो उससे कल्याण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। गीता की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्रीमद् भगवद गीतासु और उपनिषत्सु ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद है। भगवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या अर्थात ज्ञान योग, योग शास्त्र अर्थात कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्थात भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। और अंत में भगवान के द्वारा माम एकम शरणम व्रज पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन ने अपने श्रेय अर्थात कल्याण का उपाय पूछा था, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया है। नारायण 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 नारायण।